वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सॉल्यूशंस चैप्टर की 13th वीडियो में एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अगली वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर सॉल्यूशंस चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? अब नॉर्मल प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हमने पीछे पढ़ी, उनके फॉर्मूलाज को यूज कर कर अगर कुछ डेविएशन, कुछ फ्लक्चुएशन आ रही है हमारे रिजल्ट में, तो वो अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि जो सल्यूट होता है वो आइदर एसोसिएट हो जाएगा और डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, डिसोशिएट मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। एसोसिएशन, डिसोशिएट मतलब बड़ा सोल्यूट मॉलिक्यूल था और छोटे छोटे सोल्यूट मॉलिक्यूल में ब्रेक हो गया। एसोसिएट मतलब छोटा था, बहुत सारे छोटे थे और साथ में आकर बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, तो मतलब abnormal colligative properties तब अपीयर होती हैं when solute gets associated or dissociated. ठीक है, and the actual extent of dissociation or association can be expressed with, मतलब जो एसोसिएशन हो रही है, डिसोसिएशन हो रही है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपीयर हो रही हैं, वो किसकी मदद से जो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसका नाम है वेंट ऑफ फैक्टर, जिसका सिंबल होता है आई। ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर की मदद से हम एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन एंड एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब वेंट ऑफ फैक्टर फाइंड करने के भी बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है वेंट ऑफ फैक्टर फाइंड करने का, ऑब्जर्व्ड और एबनॉर्मल, ऑब्जर्व्ड और एबनॉर्मल और एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब जो भी हमने हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया जो हमें दिखाई दे रहा है, एक्सपेरिमेंट किया सपोज एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग का, हमें दिखाई दे रहा है, जो ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आ रही है वो ऊपर आएगी, उसके नीचे आएगा जो एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब जो फॉर्मूला से कैलकुलेट करके आएगी, एक्चुअल और कैलकुलेटेड और थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके साथ अगर हम डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट वेंट ऑफ फैक्टर, दैट इज आई। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला वेंट ऑफ फैक्टर का क्या आ जाएगा? ऑब्जर्व्ड और अबनॉर्मल और एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय एक्चुअल और कैलकुलेटेड और थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। अगला फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर का। वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। मतलब जब हमारे पास पार्टिकल्स डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद बचेंगे, वो डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन एंड बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला हो गया। और एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर का। वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू, जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास, मतलब कोई भी कंपाउंड गिवन है, ठीक है, NaCl या कोई भी कंपाउंड गिवन है, उसका कैलकुलेट करके जो मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास आएगा विद द हेल्प ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो डिवाइडेड बाय द एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो आ जाएगा। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूलर मास जो थियोरेटिकल है डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास जो ऑब्जर्व्ड है। ठीक है, तो वेंट ऑफ फैक्टर के तीन फॉर्मूलाज हैं। पहला फॉर्मूला इज पहले फॉर्मूले में क्या आ जाता है? ऑब्जर्व्ड और अबनॉर्मल और एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय एक्चुअल, कैलकुलेटेड और थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला है कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय द ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, मतलब मास थियोरेटिकल था जो थियोरेटिकल मास डिवाइडेड बाय द ऑब्जर्व्ड मास। ठीक है, अब इसमें हमारे पास फर्स्ट केस लेते हैं हम, केस नंबर 1। केस फर्स्ट क्या है हमारे पास? जब ना ही एसोसिएशन हो रही हो, मतलब नाइदर एसोसिएशन, ठीक है, नॉर
डिसोसिएशन मतलब जब हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन या कोई भी सोल्यूट को सॉल्वेंट में जब हम ऐड कर रहे हैं, ना ही एसोसिएशन हो रही हो ना ही डिसोसिएशन हो रही हो, तो जो हमारा वेंट ऑफ फैक्टर होगा वो इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्यों? जो हमने अभी पीछे फॉर्मूला किया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन इज इक्वल टू द वेंट ऑफ फैक्टर। अब एसोसिएशन भी नहीं हो रही, डिसोसिएशन भी नहीं हो रही, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल रिमेन द सेम, मतलब ये भी सेम, तो वेंट ऑफ फैक्टर किसके इक्वल आ जाएगा? 1। So when neither association or dissociation is occurring, the Vent of factor will be equal to 0. मतलब कोई पार्टिकल चेंज नहीं होगा, नो पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डज नॉट चेंज, है ना। एंड जो मास होगा हमारे पास थियोरेटिकल डिवाइडेड बाय जो मास ऑब्जर्व्ड होगा, इट विल आल्सो बी इक्वल टू 1, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास वही ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, इट विल बी इक्वल टू द थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? इस केस में जो एग्जांपल आ जाएगी वो आएगी हमारे पास ग्लूकोज की, ठीक है। केस 1, नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन में हमारा वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू 1, मास थियोरेटिकल डिवाइडेड बाय मास ऑब्जर्व्ड विल बी इक्वल टू 1, मतलब मास थियोरेटिकल मास ऑब्जर्व्ड के इक्वल आ जाएगा। एग्जांपल क्या है इस केस में? इस केस में एग्जांपल है ग्लूकोज की, मतलब अगर हम ग्लूकोज को किसी भी सॉल्वेंट मतलब लाइक वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल नॉट चेंज, मतलब ना ही एसोसिएशन होगी ना ही डिसोसिएशन होगी इन केस ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब केस नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। केस सेकंड है कि जब सोल्यूट की डिसोसिएशन हो रही हो, ठीक है, मतलब अगर हमने एक सोल्यूट पार्टिकल को सॉल्वेंट में डाला, ठीक है, तो वो उसमें डिसोशिएट हो गया हो, मतलब टूट गया हो या डिसॉल्व हो गया हो, ठीक है। इन दैट केस जो हमारा वेंट ऑफ फैक्टर होगा वो होगा ग्रेटर देन 1। वो कैसे? देखो डिसोशिएट हुआ है, मतलब अगर एक पार्टिकल था तो वो रिएक्शन के बाद बहुत सारे पार्टिकल्स बन गए, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 1। oh sorry, number of particles after dissociation will be greater than the number of particles before dissociation, है ना। डिसोशिएट होने से पहले जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे वो कम होंगे, डिसोशिएट होने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमारे पास ये ज़्यादा है और ये कम है, तो हमारे पास जो वेंट ऑफ फैक्टर आएगा इट विल बी ग्रेटर देन 1 ना, क्योंकि अगर ये ज़्यादा है तो 0 पॉइंट कुछ तो आंसर आएगा ही नहीं, जो 1 से कम होता है तो 1 से ज़्यादा ही आंसर आएगा, तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा? ग्रेटर देन 1। अब इस केस में एग्जाम्पल क्या हो गया हमारे पास? एग्जाम्पल हो गया इसमें लाइक सॉल्ट्स हो गए, लाइक NaCl, ठीक है, KCl, NaCl, KCl और क्या सकते हैं BaCl2, ठीक है। अब ये देखो अगर हम NaCl को या KCl के इन तीनों को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो दे विल डिसोशिएट लाइक दिस, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर पहले 1 था तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होकर दो हो गया, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा तो वेंट ऑफ फैक्टर विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? इसमें बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, तो जो हमारे पास अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहा है, तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगी इट विल बी ग्रेटर देन द कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे अगर हमारे पास ये ज़्यादा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन इन इससे, तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी तो एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज़्यादा ही होगी, और कैलकुलेटेड मोलर मास विल बी ग्रेटर देन द ऑब्जर्व्ड मोलर मास, है ना। कैलकुलेटेड मोलर मास विल बी ग्रेटर देन द ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ठीक है। अब इस केस में अगर हमें वेंट ऑफ फैक्टर फाइंड करना है तो वो कैसे करेंगे? देखो ऊपर वाले केस में तो हमें वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर वाले केस में तो 1 ही है। इस केस में हमें वेंट ऑफ फैक्टर फाइंड करना होगा, ठीक है। तो वेंट ऑफ फैक्टर फाइंड करने के लिए हमारे पास जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ठीक है, मतलब जिसका सिंबल होता है अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कितने मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट हो रहे हैं, अगर वो लेस देन 1 है, ठीक है, अगर वो लेस देन 1 है तो फॉर्मूला यूज होगा I इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, ठीक है। अल्फा यहाँ पर क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोशिएटेड, ठीक है। ये अगर हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन 1 है तो ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। अब अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू 1 हो
ठीक है। इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू 1, इन दैट केस मतलब 100% मॉलिक्यूल्स जो थे वो डिसोशिएट हो गए, ठीक है। तो उस केस में जो हमारा वेंटो फैक्टर होगा इट विल बी इक्वल टू n, मतलब वेंटो फैक्टर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट में क्या होगा, जो हमारा वेंटो फैक्टर होगा ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। अब वेंटो फैक्टर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला चाहिए। अब अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो लेस देन 1 है, ठीक है, तो उस केस में फॉर्मूला यूज होगा I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। और अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू 1 है, मतलब 100% मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट हो गए, कोई भी पार्टिकल रिमेनिंग नहीं है, तो उस केस में वेंटो फैक्टर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब वेंटो फैक्टर इज इक्वल टू n, ठीक है। अब थर्ड केस है हमारे पास, जब हमारे पास सोल्यूट क्या करे, एसोसिएट करे। केस नंबर 3, एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। जब हमारे पास जो सोल्यूट है वो क्या करे, एसोसिएट करे, ठीक है। उस केस में क्या होगा, देखो हमारे पास सपोज एक इतना बड़ा सोल्यूट है, ठीक है, सॉरी, एसोसिएशन में क्या होगा, इतने 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 छोटे छोटे सोल्यूट है, जब हमने उसे वाटर या किसी भी सॉल्वेंट में डाला तो वो इतना बड़ा सोल्यूट एक इकट्ठे बन गया, मतलब वो जुड़ गए, ठीक है। वो होती है एसोसिएशन। डिसोसिएशन में क्या होता था, इतने से ऐसे ब्रेक हो जाना, वो तो डिसोसिएशन, मतलब एक से ज्यादा बने तो डिसोसिएशन, ज्यादा से एक बना मतलब कम हुए तो वो एसोसिएशन हुई। अगर ये कम हो रहे हैं तो वेंटो फैक्टर क्या होगा, वेंटो फैक्टर विल बी लेस देन 1। क्यों, क्योंकि अब जो हमारा फॉर्मूला था वेंटो फैक्टर का वो क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। अब बिफोर डिसोसिएशन ज्यादा है पार्टिकल, आफ्टर डिसोसिएशन कम हो गए, तो वेंटो फैक्टर विल बी लेस देन 1। अब वेंटो फैक्टर लेस देन 1 है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज कर रहे हैं मतलब जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो लेस देन है एज कंपेयर टू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और जो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट है वो ग्रेटर देन है देन द नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। अब इस केस में अगर हमें वेंटो वेक्टर फाइंड करना है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है, मतलब पिछले केस में अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% था तो वेंटो फैक्टर क्या था, इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब इस केस में अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है, मतलब इक्वल टू 1 है, तो इस केस में हमारे पास वेंटो फैक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं आएगा, वेंटो फैक्टर विल बी इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। मतलब वेंटो फैक्टर विल बी इक्वल टू 1/n, ठीक है। अब अगर हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो लेस देन 1 है, ठीक है, अगर वो लेस देन 1 है, इन दिस केस जो हमारा वेंटो फैक्टर है उसकी वैल्यू आएगी I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय n। पिछले केस में फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। इस केस में है I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइड बाय n, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एसोसिएशन की बात। अब हमारे पास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर उसमें हमारे पास वेंटो फैक्टर को यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं हमें, मतलब कोई अबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड, इसमें कैलकुलेटेड को फाइंड करने के लिए हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूलाज ही यूज करने होंगे। अब उस केस में जब अगर हमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला यूज करना है तो उसमें क्या करना है, फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा उस केस में P नॉट A माइनस P ऑफ सोल्यूशन, मतलब प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेंटो फैक्टर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसमें भी यहाँ पर भी वेंटो फैक्टर मल्टीप्लाई होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट में। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा हमारे पास, TB माइनस T0B विल बी इक्वल टू वेंटो फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय द मोलैलिटी मल्टीप्लाइड बाय जो कांस्टेंट होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो वो आ जाएगा T0F माइनस TF is equal to I multiplied by molarity multiplied by the constant KF, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर में हमारे पास आ जाएगा पाई इज इक्वल टू ICRT, ठीक है। तो ये देख लीजिए मेरे नोट्स हैं, ठीक है।
आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसे कैलकुलेट करते हैं, एसोसिएशन, डिसोसिएशन, ठीक है, उनके एग्जांपल्स। अब हम क्या करेंगे, कल न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके, फिर सॉल्यूशंस चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।